ये पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसके दो टुकड़े होंगे, पावर 2 है, इसके दो टुकड़े होंगे, उन दो टुकड़े को हम बोलते हैं फैक्टर। सबसे पहले मेरे को फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने के लिए मैं इस पॉलिनोमियल को लिखता हूं, पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 6, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। पिछली क्लास में मैंने बताया था। कंपेयर करिए, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू -6। चलिए अब याद कीजिए मैंने क्या बताया था, मिडिल लेवल स्टडी के लिए शुरुआत के कोफिशिएंट और लास्ट के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करिए। शुरुआत का कोफिशिएंट +1, लास्ट का कोफिशिएंट -6, तो मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1 into -6 इक्वल्स टू कितना आया -6। और बीच वाले कोफिशिएंट को देखिए, बीच वाला कोफिशिएंट कितना है -5, मतलब मल्टीप्लाई करने पर -5 आना चाहिए और सम करने मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए और सम करने पर ऐसे दो नंबर पता लगाइए जिनका मल्टीप्लाई करने पर -6 आए और सम करने पर -5 -3। अगर आप कहते हैं -3 -2 तो -3 के साथ -2 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है +6, मतलब ये आपका गलत है। ओके, -3 -2 नहीं हो सकता है। 3 बाई -2, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई -2 से करते हैं तो आंसर आएगा -6। तो एक टेस्ट सर, एक तो आप पास हो गए हैं, एक मिनट, बट यदि आप 3 में -2 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा +1, और आपको चाहिए क्या है 6 बिल्कुल सही, वेरी गुड। 6 into -1 नहीं, पर 6 into -1, आप बहुत करीब है। अगर आप 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, बट 6 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा +5। आपको चाहिए क्या है -5, तो जरा इसको चेंज करके बोलिए -6 + 1, -6 + 1, तो -6 के साथ यदि आप +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -6, और -6 के साथ +1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -5। तो ये आपके पास हो गया। तो px इक्वल्स टू जो आपके पास नंबर आए हैं वो आए हैं -6 और +1, -6 और +1, मतलब मिडिल का जो टर्म है उसको ब्रेक कर दीजिए -6 और +1 में। तो ये हो जाएगा px इक्वल्स टू x स्क्वायर -6x प्लस 1x को आप x ही लिख सकते हैं, -6x प्लस x -6। अब क्या करना है, कॉमन लेना है, x ले लिया कॉमन, x -6 कॉमन x, nothing is common here, so 1 is common, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या कॉमन 1, so x -6 and x -6, so what is next, common common, x -6 पूरे में से कॉमन ले लिया, what is left out here, x plus 1, okay, so this is px equals to, this is called factorization, ये बन गया फैक्टर। शुरुआत में कितनी पावर थी, 2 पावर, अब 2 पावर के आपने टुकड़े कर दिए एक पावर में, यही कहलाता है फैक्टर। फैक्टर मींस टुकड़े करना, और हमने टुकड़े कर दिए। अब निकालना है हमको जीरोस, so for zeros you all know zeros means poison। what are zeros, जहां पर px की वैल्यू 0 हो जाती है उसको zeros बोलते हैं, ओके, तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी, so at zeros px equal to 0, this means x -6 and x plus 1 equal to 0, so x -6 equal to 0 or x plus 1 equal to 0, x equal to 0 plus 6, that is x equal to 6, second answer, x equals to 0 minus 1, x equal to -1, these are zeros, x की वैल्यू ये जो आई है इनको जीरोस बोलते हैं, है ना, इन पर वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट लेने हैं, शुरुआत के कोफिशिएंट को लास्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए और सम करने पर -5, बट ब्रेक आप करोगे बीच वाले टर्म को,
ओके, क्योंकि इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है आपको, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑब्वियसली। सो ये आ गए आपके पास रूट्स, इन्हीं का नाम होता है अल्फा, अल्फा इक्वल टू 6 एंड बीटा इक्वल्स टू -1। जब ये फाइंड हो जाते हैं तो इनके नाम हम अल्फा बीटा रख देते हैं। सो अल्फा इक्वल टू 6 एंड बीटा इक्वल्स टू -1, दीस आर नोन एज अल्फा एंड बीटा। ये हमारे पास आ गए दो रूट्स। चलिए और जानेंगे, पावर कितनी थी यहाँ पे 2, इस पावर को बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं डिग्री। जो पावर होती है पॉलिनोमियल की उसको हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे डिग्री 2 है तो मैक्सिमम कितने रूट निकलेंगे 2, तो दो रूट यहाँ पे आ गए, एक रूट निकला है अल्फा, दूसरा रूट निकला है बीटा। इस तरीके से हम रूट निकालते हैं। Okay, these are alpha and beta. अब एक बार करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करते हैं कि ये जो आपके पास रूट्स है ये रियली इसके रूट है कि नहीं है, ये रूट है या नहीं है। कमेंट साइड, does alpha equal to 6 and beta equal to -1 are really the root? क्या alpha equal to 6 और beta equals to -1 जो हमारे रूट्स आए हैं ये वाकई में रूट है कि नहीं है? तो चेक करते हैं अल्फा इक्वल टू 6 पर और बीटा इक्वल टू -1 पे। ओके, इस पे चेक करते हैं। सो फर्स्ट वी चेक द वैल्यू एट अल्फा इक्वल टू 6। सो p पॉलिनोमियल की वैल्यू हम x इक्वल टू 6 पे चेक करते हैं। ओके, वी चेक द वैल्यू पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 6। तो p6 इक्वल्स टू, सुनिए आपके पास px क्या दिया है, आपके पास px दिया हुआ है x² - 5x + 6। ओके, अगर ये वाला वैल्यू अगर रूट हुआ तो रूट पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 बना देगा, क्योंकि उसका नाम ही है रूट का नाम जीरोस। जो 0 बना दे उसको हम बोलते हैं रूट, जो 0 कर दे उसको हम बोलते हैं रूट। सो हम देखते हैं कि क्या वाकई में इसकी वैल्यू इस पर 0 हो पा रही है। तो हम देखते हैं px इक्वल टू 6 पर वैल्यू चेक करते हैं। p6 इक्वल्स टू x², ओ वेट, x के प्लेस पे 6 पुट करना है बच्चों हमको। देखो यहाँ पे x के प्लेस पे 6 पुट किया ना, तो यहाँ भी x के प्लेस पे 6 - 5 × 6 + 6, 6² 36 - 30 + 6। वेट, समथिंग मिस्टेक, यस गलत लिखा था क्वेश्चन, -6 -6 -6। ओके, नाउ 36 - 6 इक्वल्स टू हाउ मच, 30 - 30 इक्वल्स टू कितना, 0। यस, तो वैल्यू हमारी 6 पर 0 आ रही है, मतलब ये जो 6 है वाकई में क्या है, जीरोस है। क्या है ये, जीरोस है, रूट्स है, इसका पॉइजन है। पॉइजन मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, बिकॉज पॉइजन वो वैल्यू जो किसी की बैंड बजा दे, 0 कर दे, उसको क्या बोलेंगे, पॉइजन। इंसान पॉइजन खाता तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, डेथ हो जाती है उसकी। ऐसे ही अगर आप पॉलिनोमियल को पॉइजन खिला दोगे, रूट खिला दोगे, जीरोस खिला दोगे, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ओके, नेक्स्ट एक और वैल्यू हमारे पास -1। सो p at -1। नाउ -1 पे चेक करते हैं, x² मींस -1 का स्क्वायर, -5 x की वैल्यू -1 - 6। ओके, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1। हु सेज -1? -1 का स्क्वायर +1 होगा, बिकॉज़ -1 * -1 = +1। दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या, कभी नहीं। -1, नाउ माइनस माइनस प्लस, +5 - 6, 6 - 6, आंसर इक्वल टू 0। So yes, these are roots. Who are roots? 6 and -1. 6 and -1 are roots. That's why we can call alpha equal to 6 and beta equals to, alpha equal to 6 and beta equals to
-1। ये हमारे पास आ गए रूट्स। आ गया समझ में? चलिए, ये बातें तो कल भी मैंने आपको बताई थी। अब एक बात मैं और आपको बता रहा हूं कि अगर आपको मैं ये पूछूं आपसे कि अभी तो मैंने आपको इक्वेशन दिया था और आपने रूट्स निकाल लिए, अगर क्वेश्चन कभी रूट्स दे दे और आपसे इक्वेशन पूछे तो कैसे बताएंगे? याद है मैंने इसका डायरेक्ट फार्मूला दिखाया था। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम वो फार्मूला भी डिराइव करेंगे और इसको सॉल्व करना भी सिखाएंगे। ओके, क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। इतना नोट कर लिया आपने? इतना नोट कर लिया है? क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the quadratic polynomial having its roots, roots लिख लो या zeros लिख लो, having its zeros what are the zeros? +6 and -1. having its zeros +6 and -1. Okay, let us see here. इस क्वेश्चन में मैंने आपको जीरोस दे रखे हैं। मैंने आपको जीरोस दे रखे हैं। This means I have given you alpha and beta. Why are you late? So yes, alpha I have given you +6 and beta I have given you -1. Okay, अभी आप यहां से इधर आए हो, अब आपको इधर से उधर जाना है। मतलब आपको अल्फा किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू को ही तो आप नाम देते हो अल्फा। क्या नाम दे दिया? अल्फा। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट है, जिस दिन वो क्लास में टॉप मार लेता है हमेशा के लिए उसका नाम बन जाता है, अरे वो तो टॉपर है। तो होता है स्टूडेंट ही है बट उसका नाम होता है टॉपर। तो जब वो कोई चीज रूट कहला जाती है तो उसका नाम हम दे देते हैं अल्फा बीटा गामा। ओके, तो एक्चुअली वो वैल्यू x, अल्फा की वैल्यू ही x है। सो x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 1 -1। ओके, -1। नाउ फर्स्ट पहला काम आपको बनाना है फैक्टर। क्या बनाना है? फैक्टर। इससे बनाओगे रूट से। फैक्टर कैसे बनाते हैं? इसको जस्ट इस तरफ लेके आ जाओ, वो फैक्टर बन जाएगा। सो x इक्वल टू 6 का फैक्टर बनेगा x माइनस 6 और इसका बनेगा x प्लस 1। दीज आर फैक्टर्स, दीज आर फैक्टर। फैक्टर, छोटे छोटे फैक्टर को भाई तोड़ना का उल्टा होता है जोड़ना। आपने अभी तोड़ा तो इसके दो टुकड़े कर दिए, दोनों को मिला दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? आपके पास जुड़ जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो लिखेंगे पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x minus 6 multiplied by x plus 1. Okay, so x square, x into 1 plus x minus 6 into x, 6x, and here it is minus 6. X square minus 5x minus 6. That is your polynomial. देखिए वही polynomial है जो आप solve करके लाए थे। Okay, तो इसको factor करने में बहुत मेहनत लगी, मगर इसके factor से इसको बर्बाद करने में बहुत कम समय लगा। आई बात समझ में? तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है। आपको चाहो आप तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जिससे आपको डायरेक्टली इस पर केवल वैल्यू पुट करनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्या है वो फॉर्मूला? आपको याद है? क्या है बोलिए? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। हाँ, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। हाँ, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा। ये होता है फॉर्मूला। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ करेक्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नॉट इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला है। इसकी मदद से आप डायरेक्टली ये इक्वेशन बिना सॉल्व करे निकाल सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, यहीं पे अल्फा की वैल्यू 6 है, बीटा की वैल्यू -1 है। पुट कर दीजिए x स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 6 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? -1 ब्रैकेट बंद x प्लस मल्टीप्लाई 6 into
माइनस। मैंने क्या किया है, मैंने अल्फा और बीटा के प्लेस पे वैल्यू पुट करी है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस माइनस 1 कितना आएगा, प्लस 5 प्लस 5 इंटू माइनस 5x प्लस 6 इंटू माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 6 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। तो आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस आ गया 6। दिस इज योर पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अंडरस्टूड, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। एक और चीज, ये फॉर्मूला आया कहां से, वेरी सिंपल, डिराइव करना इसको बहुत इजी है। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट होते हैं, एक x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। तो इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर क्या होगा इसका, x माइनस अल्फा और इसका फैक्टर x माइनस बीटा। यस और नो, x माइनस अल्फा इसका फैक्टर, x माइनस बीटा इसका फैक्टर। जस्ट इसको इस तरफ लाइए, फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो पॉलिनोमियल बन जाता है, x का पॉलिनोमियल को तोड़ दो तो फैक्टर बन जाता है, और फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो पॉलिनोमियल बन जाता है। बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। चलिए, सो px इक्वल्स टू x minus alpha into x minus beta. Now multiply x into x square minus beta x into beta ना, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डोंट वरी। माइनस अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अंडरस्टूड? देखो इन दोनों टर्म से माइनस भी कॉमन है और x भी कॉमन है। सर तो उसको कॉमन ले, माइनस x कॉमन ले लूं तो यहाँ लिखा x स्क्वायर, पहले लिया माइनस कॉमन, ब्रैकेट करा, यहाँ लिखा x कॉमन, माइनस कॉमन x कॉमन, क्या बचा बीटा, माइनस कॉमन x कॉमन, क्या बचा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस कॉमन लेते बनता सबसे, यस सर, प्लस अल्फा बीटा। ओके, सो दिस इज योर पॉलिनोमियल। फाइनली यू कैन राइट दिस px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। दिस इज योर पॉलिनोमियल। ओके, और एक बात और बताऊं, बुक में यहाँ पे मल्टीप्लाई है k का, px इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये k का मल्टीप्लाई है। k क्या है यहाँ पे, कोई भी नंबर, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। तो सुनिए, अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है, अगर आप इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, सो डोंट वरी, उस पॉलिनोमियल के रूट्स कभी नहीं बदलेंगे, पॉलिनोमियल के रूट्स वही रहेंगे। अभी अगले क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करने को दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि ऐसा क्यों। ओके, तो इतना नोट कर लिया आपने, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। यस, यस्टरडे टोल्ड यू कि आपको फोन करके पूछिएगा क्लास के लिए, मैंने बोला था एक बार, याद है? बट आपने किसी ने फोन नहीं लगाया, मैंने 2 बच्चों को लगाया था, उनका तो आ गया था।